नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अलगाववाद की राह पर चल निकले हैं। आज की तारीख में वो बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जो कश्मीर के अलगाववादी बोलते हैं, जो सेपरेटिस्ट बोलते हैं। वो कौन सी भाषा है? भारत को तोड़ने की भाषा। पिछले कई दिनों में उन्होंने न जाने कितनी बार ये धमकी दी है कि दिल्ली उनको कमज़ोर नहीं समझे। वो कमज़ोर नहीं है, मतलब दिल्ली की बात तो वो ऐसे करते हैं जैसे वो किसी दूसरे देश की बात कर रहे हैं। मतलब दिल्ली क्या है भाई? ये आपका भी देश है ना, दिल्ली आपकी भी राजधानी है, केंद्र की सरकार आपकी भी सरकार है, तो ये धमकी वाली बात आप क्यों करते हैं? अभी देखिए 14 जुलाई को उन्होंने जो हरकत की है उसे देखकर हर कोई दंग था। एक राज्य का चीफ मिनिस्टर, आप सोचिए, एक राज्य का चीफ मिनिस्टर दीवार फांद कर जा करके फातिया पढ़ता है। और किन लोगों के लिए फातिया पढ़ता है? वो एक ऐसी जगह पे जाकर के फातिया पढ़ता है जो पहले एक छुट्टी हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन 2019 के बाद उस पर रोक लगा दी गई है। और वहां पे जाकर के फातिया पढ़ता है जिसकी उनको इजाजत नहीं दी गई थी। आप सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री क्या ऐसी हरकत कर सकता है कि उसको मना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जा करके दीवार तड़प करके वहां पे जा करके कहता है कि हम फातिया पढ़ने आए हुए हैं। आप समझिए कि किस तरह की हरकत है। ये उस मुख्यमंत्री की हरकत है जिसके पास अभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसके पास अभी पुलिस नहीं है। अगर इस व्यक्ति के पास पुलिस होता तो सोचिए क्या स्थिति होती। क्या केंद्र सरकार के हर फैसले को ये वायलेट नहीं करता, उसका उल्लंघन नहीं करता? ये क्या संविधान का उल्लंघन नहीं करता? ये आज की तारीख में जब इनके पास पुलिस नहीं है तो इन्होंने ऐसी हरकत की है। यही सोच के डर लगता है कि ये बार बार जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, अगर इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो फिर ये क्या करेंगे? आप सोच सकते हैं ये कितनी खतरनाक बात हो जाएगी अगर आज के हालात में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए तो। अब ये जहाँ पे गए थे ये फातिया पढ़ने, उनके बारे में आपको बता दूं कि ये वहाँ पे उन लोगों की कब्रें हैं, उन कश्मीरियों की कब्रें हैं जो 1931 में मारे गए थे। उस वक्त जो डोगरा आर्मी थी उनकी गोलीबारी में वो मारे गए थे। तकरीबन 22 लोग थे जो मारे गए थे और वो सारी कब्र वहाँ पे हैं। ये कौन लोग थे? वो क्या आपको मालूम है ये कौन लोग थे? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 1931 में उस 13 जुलाई को असल में हुआ क्या था। उस वक्त अब्दुल कादिर नाम का एक व्यक्ति था जो पेशावर से कश्मीर आया था छुट्टियाँ मनाने। देखिए आपको मैं बताता हूँ कि असल में ये लोग किन लोगों को प्रेज कर रहे हैं, किनकी याद में ये लोग जा करके, और उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो जाके वहाँ फातिया पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब ये जो उस वक्त ये वो दौर था जब महाराज हरि सिंह के शासन के विरोध में कश्मीर में एक एजिटेशन चल रहा था। और आप समझिए पूरी तरह से इस्लाम से प्रेरित था ये कि हमें कश्मीर, चूंकि एक मुस्लिम प्रधान राज्य है तो उसके राजा हिंदू नहीं हो सकते, तो हिंदू राजा के खिलाफ ये एजिटेशन चल रहा था। अब ये अब्दुल कादिर नाम का एक व्यक्ति पेशावर से आता है और वहाँ पे आकर के वो जो प्रदर्शनकारी होते हैं उनको संबोधित करता है और बहुत ही जहरीला भाषण देता है। फिर उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है अब्दुल कादिर को, चूंकि वो इस तरह की भड़काऊ भाषणबाजी करता है। अब ये जो अब्दुल कादिर जो है, इसको छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो जेल में चली जाती है। जिस जेल में वो बंद रहता है, वो श्रीनगर सेंट्रल जेल में, वहाँ पे उसको छुड़ाने के लिए भीड़ जाती है। भीड़ काबू से बाहर हो जाती है, उसके ऊपर फायरिंग करनी पड़ती है और उस फायरिंग में 22 लोग मारे जाते हैं। ये उन्हीं मारे गए 22 लोगों की जो कब्रें हैं वो वहाँ पे हैं और उनको ये लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला या इनसे पहले जो अलगाववादी हैं वो उनको शहीद के रूप में ट्रीट करते हैं। कौन सी शहादत दी थी भाई? मतलब मुस्लिम होकर के कहते कि मुस्लिम राज्य है और वहाँ हिंदू राजा नहीं होगा, इसमें कौन सी देशभक्ति थी? ये तो बिल्कुल कॉम्युनल उनका पूरा एजिटेशन था कि महाराजा हरि सिंह वहाँ के राजा नहीं हो सकते। तो ये कोई देशभक्त तो थे नहीं। तो आप समझिए कि ऐसे लोगों को ये लोग श्रद्धांजलि हमेशा दिया करते थे। अभी आपको ध्यान होगा 2019 में जब ये कश्मीर में धारा 370 लगाया गया, उसके पहले कश्मीर में ये एक छुट्टी हुआ करती थी। 13 जुलाई को ये शहीद दिवस मनाया जाता था इन लोगों की याद में। ये लोग जो कॉम्युनल थे, जो कॉम्युनल बेसिस पे महाराजा हरि सिंह की सरकार को हटाना चाहते थे, तो इनकी याद में ये शहीद दिवस मनाया जाता था। जब ये धारा 370 वहाँ से हटाई गई उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया।
तो आप समझिए ये जो अब्दुल कादिर वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसको छुड़ाने के लिए 13 जुलाई 1931 को भीड़ आती है। वहाँ पे बिल्कुल माहौल जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो डोगरा आर्मी होती है, जो पुलिसमैन होते हैं, उनको गोलियां चलानी पड़ती है, जिसमें कि ये मरते हैं और उनकी याद में वहाँ पे जो कब्रगाह है वहाँ पे उनकी कब्रें हैं और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए उमर अब्दुल्ला इस बार वहाँ पे गए थे। अब पूरे घटनाक्रम को देखिए कि इस बार क्या हुआ। अच्छा, इस बार देखिए हुआ क्या कि 13 जुलाई को तो उमर अब्दुल्ला का प्लान था कि वहाँ पे जाके फातिया पढ़ना है, उनको जा करके उनको श्रद्धांजलि देनी है, लेकिन सरकार ने मना कर दिया था। कानून व्यवस्था तो अब मनोज सिन्हा के पास है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये जो उमर अब्दुल्ला हैं वो उस दिन तो नहीं जा पाए। कहते हैं उन्होंने कहा कि हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कर भी लिया गया होगा और ठीक ही किया। भाई, जो चीज़ बंद कर दी गई है, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आप जा करके उसी को वायलेट करेंगे, तो उस दिन वो जा करके फातिया नहीं पढ़ सके। अगले दिन भी इन्होंने इजाज़त मांगी, लेकिन इनको इजाज़त नहीं दी गई। तो इन्होंने एक चाल चली। चाल क्या चली? चुपचाप चल दिए उधर, पहले दूसरे रास्ते की तरफ गए, वहाँ से लौट करके आए। और अच्छा, एक बात समझिए आप, जहाँ पे ये कब्रें बनी हुई हैं उसका मेन दरवाज़ा जो है, मेन डोर है, वो खुला हुआ था। उमर अब्दुल्ला चाहते तो मुख्य दरवाजे से भी वो जा सकते थे, क्योंकि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे नेता उसी दरवाजे से अंदर जा करके पहले से वहाँ जमा थे। और चूंकि इनको तो ड्रामा करना था, उमर अब्दुल्ला को, इन्होंने ड्रामा किया, ये जो बाउंड्री है इसको उन्होंने क्रॉस किया ताकि वो मीडिया में खबर बने कि इनको कितना दबाया जा रहा है। ध्यान रखिए कि जब ये खुद मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2009 से 2014 के बीच में, तो ये खुद ही वहाँ पे कहते थे कि ज़्यादा लोगों को असेंबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अलगाववादी हैं वो इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और आज की तारीख में उमर अब्दुल्ला खुद इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो समझिए वक्त कैसे बदला है और ये एक राज्य का मुख्यमंत्री किस तरह से वहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहा है और वही हरकत कर रहा है जो एक वक्त वहाँ पे अलगाववादी किया करते थे। तो लोगों ने पूछा कि भाई, जब मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ है तो आपको बाउंड्री तड़प करके उधर जाने की क्या ज़रूरत थी? तो उमर अब्दुल्ला को तो सीन क्रिएट करना था। उन्होंने वो सीन क्रिएट किया, लेकिन मैसेज क्या गया ये आप देखिए। उन्होंने मैसेज ये दिया बाद में, जिस तरह के बयान दिए कि हम 8 महीने से हम लोग बहुत कुछ झेल रहे हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या बर्दाश्त कर रहे हो भाई आप? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है? क्या आप बर्दाश्त कर रहे हो? अभी पहलगाम में जो घटना हुई, आपने देखा कि उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो किस तरह से लोकल्स ने उन आतंकवादियों का साथ दिया है, ये आपने देखा। तो पहले आपने इसको ठीक किया। क्या आप वहाँ के मुख्यमंत्री हैं? क्या आपने ऐसे हालात क्रिएट किए कि ये जो लोकल्स हैं वो आतंकवादियों को सपोर्ट ना करें? आज भी तो वही हो रहा है। तो फिर आप ये जो कह रहे हैं, उनकी एक जो लंबे समय से मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कश्मीर को, लेकिन क्या हालत जो है अभी कश्मीर में, क्या वो इसकी इजाज़त देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। आप समझ सकते हैं जो पहलगाम की घटना हुई है उसमें लोकल्स का हाथ रहा है। मतलब वहाँ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो आतंकवादियों को, अगर वो बाहर से भी आए थे, उनको उन्होंने पनाह दी, खाना खिलाया, सब कुछ किया, गाइड किया लोकल लेवल पे। तो अभी तो पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वो माहौल ही नहीं बना है। सरकार ने कहा है कि वक्त आने पे हम देंगे, लेकिन अभी तो माहौल बिल्कुल नहीं है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला इसके लिए प्रेशर बनाने पे लगे हुए हैं और उनका कहना है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दोगे तो हम इसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हम अलगाववाद के रास्ते पे चलने लगेंगे। ये धमकी है नरेंद्र मोदी को। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दोगे तो हम वही करेंगे जो अलगाववादी किया करते थे। अब देखिए, एक बात तो तय है कि जब से वहाँ से धारा 370 हटाई गई है, तब से वहाँ जो आतंकवादी हैं वो दबाव में हैं। अभी जो आतंकी घटनाएं होती हैं वो बाहर से आके आतंकवादी करते हैं, लोकल सपोर्ट कुछ है वो तो ठीक है, लेकिन जो जगह पहले आतंकवादियों ने हथियार रखी थी और अलगाववादियों ने हथियार रखी थी वो बहुत हद तक अभी खाली है। अब ये जो उमर अब्दुल्ला है उस स्पेस को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्पेस को ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अलगाववादियों के नेपथ्य में जाने से जो जगह खाली हुई है उसको ये हथियाना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल आग से खेल रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी को ये मैसेज दे रहे हैं कि या तो हमें फुल फ्लेजेड राज्य दो, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो, वरना हम यही काम करेंगे, हम वही करेंगे जो कश्मीर के अलगाववादी किया करते थे, जो कश्मीर के आतंकवादी किया करते थे। अब समझिए उमर अब्दुल्ला बिल्कुल आग से खेल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य का मुख्यमंत्री है वो ऐसी हरकत कर रहा है। सोचिए अगर इस व्यक्ति के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी भी होती, पुलिस उसके अंडर में होती, तो ये क्या करता? किस तरह से कश्मीर की स्थिति बिगड़ जाती, किस तरह से आतंकियों को पता नहीं खुल करके तो नहीं तो लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट तो मिलता है, क्योंकि ये तो अलगाववाद की भाषा ही बोल रहे हैं, इनको दिल्ली से शिकायत है।
आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में किस तरह से इसी ओमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे धमकी दी थी और ये कहा था कि अगर आप हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दोगे तो हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा। सब्र का बांध टूट जाएगा, क्या कर लोगे भाई? रिजाइन कर दोगे? अपने विधायकों से रेजिग्नेशन दिलवा दोगे? क्या करोगे? कौन सा सब्र का बांध है? कौन सी फैसिलिटी है कश्मीर में जो आपको आज की तारीख में नहीं मिल रही है? सिर्फ कानून व्यवस्था आपके हाथ में आ जाने से क्या सुधार वहाँ हो जाएगा? खतरा तो ये है कि चूंकि आप अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं, तो अगर आपको कानून व्यवस्था भी दे दिया गया तो आप तो फिर से उन्हीं आतंकियों को शह देना शुरू कर देंगे, आप उन्हीं अलगाववादियों को शह देना शुरू कर देंगे। तो ये जो उमर अब्दुल्ला की ये जो डिमांड है पूर्ण राज्य की, और इसके लिए वो जो दबाव बना रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, अलगाववाद के रास्ते पे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ये जैसे कहते हैं ना, गन पॉइंट पे इस बात को मानने के लिए मजबूर करवाना, वही काम उमर अब्दुल्ला करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, उमर अब्दुल्ला के इस अलगाववादी रवैये को अब राहुल गांधी शह दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सिंपैथी भी तो इन भारत विरोधियों के साथ हमेशा रही है। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं लोकसभा में राहुल गांधी, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके कहा है कि जो मानसून सेशन जो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, उसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए, आप दे दीजिए। सोचिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि अभी अभी पहलगाम की घटना वहाँ हुई है, और पहलगाम की जो घटना हुई है वो इसलिए हो पाई, आतंकी भले पाकिस्तान से आए थे, लेकिन स्थानीय स्तर पे लोगों ने उनका समर्थन किया, उनको छिपा के रखा, उनको खाना खिलाया, उनको पूरी तरह से गाइड किया। जब तक ये स्थिति नहीं सुधरती है तो फिर आप ये पूर्ण राज्य का दर्जा आप कैसे दे सकते हैं? ये तो आत्मघाती होगा। ये आत्मघाती होगा क्योंकि ये आतंकवाद को और मजबूत करेगा। राहुल गांधी को तो ये बात समझ में नहीं आती। क्या हो सकता है समझते हों और जानबूझ के ऐसा कर रहे हों, क्योंकि उनकी सिंपैथी तो उन सारे लोगों के साथ रही है जो भारत की सरकार को चैलेंज करते हैं, जो केंद्र सरकार को चैलेंज करते हैं, और जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, उन सबों के प्रति राहुल गांधी की एक सिंपैथी रही है। ये तो हर कोई जानता है। तो इसलिए उन्होंने अब यह पत्र लिख दिया है। और आपको पता है, जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह पत्र लिखा तो उमर अब्दुल्ला ने उनका धन्यवाद किया है कि अरे आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने तो हमारे सुर में सुर मिला दिया। और उन्होंने कहा कि चलिए, कोई तो है संसद में जो हमारी बात कर रहा है और हमारे लिए पूर्ण राज्य की बात कर रहा है। देखिए, मोदी सरकार ने भी कहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कश्मीर को मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब हालात वैसे होंगे। जब तक हालात वैसे नहीं होंगे तब तक ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। और देखिए, अब इसकी भी मांग उठ रही है कि उमर अब्दुल्ला को सरकार को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कानून का वायलेशन किया, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। ये 14 तारीख को जा करके उन्होंने दीवार तड़प करके वहाँ जो फातिया पढ़ी है, पहली बात तो यह है कि वहाँ की सरकार ने उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी थी, इजाज़त नहीं दी थी। और वो एक मुख्यमंत्री हैं, वो अगर उनको इजाज़त नहीं मिली है तो वो उल्लंघन करके ज़बरदस्ती जा करके वहाँ फातिया नहीं पढ़ सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। तो उनको ये सज़ा मिलनी चाहिए, उनको तो अरेस्ट होना चाहिए। ये मांग जोर शोर से उठ रही है कि उमर अब्दुल्ला को अरेस्ट करना चाहिए उनकी इस हरकत के लिए, क्योंकि वो कोई सामान्य नेता नहीं है, वो उस राज्य के मुख्यमंत्री है। अगर वो कानून का सम्मान नहीं करेंगे, अगर वो बिना इजाज़त लिए हुए इस तरह की हरकत करेंगे, तो बाकी लोग, दूसरे ग्रुप क्या करेंगे? वो तो रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको इजाज़त मिले या ना मिले, आप जा करके इस तरह से दीवार तड़प करके कहीं भी जा करके आप कुछ भी फातिया पढ़ सकते हो। तो आप समझिए कि उमर अब्दुल्ला को अरेस्ट करने की जो मांग जोर पकड़ रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और अगर इसकी सज़ा उनको नहीं मिलती है तो फिर ये गलत प्रेसिडेंट सेट होगा, एक बहुत ही गलत परंपरा जम्मू कश्मीर में सेट होगी और भारत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक राय बन रही है देश में कि जिस तरह की बयानबाजी उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं, तो मोदी सरकार को उनके साथ कड़ाई से पेश आना पड़ेगा, टफ होना पड़ेगा उनके साथ। और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो जैसा दिख रहा है कि उमर अब्दुल्ला धीरे धीरे अलगाववाद की तरफ जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं, वो और तेज़ी से उधर बढ़ सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि शायद इस अलगाववाद की तरफ बढ़ते बढ़ते वो आतंकवाद को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और आप देखिए कि उनकी ये जो अलगाववाद की ये जो राह है उनकी, उसमें उनको राहुल गांधी का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो समय रहते हुए मोदी सरकार को उमर अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और उनको गिरफ्तार करने की जो मांग उठ रही है उस पर गंभीरता से विचार करना होगा, वरना चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं।
अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।